नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने सी टेट के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट को शुरू किया है और अब प्रैक्टिस सेट में मैं किसी भी आंसर को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस करने से आप परिपक्व बनते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संवैधानिक पद का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक लोकसभा का उनमें विश्वास हो। फ्रेंड्स, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगी, इसमें हमने करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है, तो ध्यान रखिएगा। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध मुख्यतः किससे है? ए चुनाव आयोग, बी संसद, सी संविधान संशोधन, डी राज्य विधानसभाएं। इस संविधान ऑप्शन नंबर सी सही है, संविधान संशोधन। इसके लिए संविधान पे संशोधन करना आवश्यक है, जिससे एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ चुनाव किया जाएगा। यह यदि नीति आयोग समाप्त कर दिया जाए तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा किस पर पड़ेगा? ए न्यायपालिका पर, बी सहकारी संघवाद पर, सी राष्ट्रपति की शक्तियों पर, डी वित्त आयोग पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, सहकारी संघवाद पर। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। हाल के वर्षों में भारत किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर अधिक जोर दे रहा है? ए कृषि, बी रक्षा उत्पादन, सी शिक्षा, डी खेल। ऑप्शन नंबर बी सही है, रक्षा उत्पादन। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी जर्मनी, डी कनाडा। जर्मनी के संविधान वाइमर संविधान में आपातकाल की अवधारणा दी गई है और वहीं से इसको लिया गया है। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो कौन सा सदन अप्रभावित रहता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी संसद। ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हाल ही में भारत ने किस उपलब्धि के कारण स्पेस टेक्नोलॉजी में वैश्विक पहचान बनाई? ए मंगल मिशन, बी चंद्रयान-3, सी गगनयान, डी आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ऐतिहासिक रही। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, अपनी रिपोर्ट संसद को देता है। यदि किसी योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे तो यह कहलाता है? ए डिजिटल इंडिया, बी जन धन योजना, सी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डी वित्तीय समावेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जल विद्युत, डी ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर डी सही है, ताप विद्युत। कोयले पर आधारित ताप विद्युत प्रमुख है। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, डी प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रस्तावना संविधान की पूरी भावना को दर्शाती है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना की चर्चा किस संदर्भ में हुई? ए शिक्षा नीति, बी नई जनगणना प्रक्रिया, सी डिजिटल इंडिया, डी आधार। ऑप्शन नंबर बी सही है, नई जनगणना को डिजिटल रूप में करने की योजना है। किस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नीति में सबसे अधिक लाभ मिला? ए दलहन, बी तिलहन, सी गेहूं, डी मोटा अनाज। ऑप्शन नंबर सी सही है, गेहूं। गेहूं और धान ये दोनों MSP के मुख्य लाभार्थी रहे हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस रूप में महत्वपूर्ण थी? ए पहली बार एशिया में, बी पहली बार विकासशील देश के द्वारा, सी पहली बार भारत द्वारा, डी पहली बार ब्रिक्स के साथ। भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21A, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 45।
ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसके अनुसार शिक्षा का अधिकार दिया गया। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश FDI किस क्षेत्र में आता है? ए कृषि, बी सेवा क्षेत्र, सी खनन क्षेत्र, डी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेवा क्षेत्र। IT, बैंकिंग और बीमा जैसे सेवा क्षेत्र प्रमुख है जहां निवेश आता है, सबसे अधिक निवेश आता है। मिशन लाइफ का संबंध किससे है? ए डिजिटल साक्षरता, बी पर्यावरण संरक्षण, सी महिला सशक्तिकरण, डी स्टार्टअप। ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यावरण संरक्षण। मिशन लाइफ का संबंध जो है ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 362, डी अनुच्छेद 370। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस है। ए रटंत प्रणाली, बी कौशल और समग्र विकास, सी केवल उच्च शिक्षा, डी केवल डिजिटल शिक्षा। NEP 2020 समग्र विकास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कौशल और समग्र विकास। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे तो वह किसे संबोधित करते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी संसद, डी मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी सही है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। भारत में सबसे नवीन रूप से चर्चा में रहने वाला अंतरिक्ष मिशन सूर्य से संबंधित है। ए चंद्रयान, बी मंगलयान, सी आदित्य L1, डी गगनयान। ऑप्शन नंबर सी सही है, आदित्य L1। ये सूर्य अध्ययन मिशन है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक समीक्षा के कारण सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। भारत में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटेन। यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। यदि किसी नीति का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास हो तो वह किस सिद्धांत से जुड़ी है? ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी समावेशी विकास, डी उदारीकरण। इंक्लूसिव ग्रोथ मूल विचार है और ऑप्शन नंबर सी सही है, समावेशी विकास। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास चली जाती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर डी सही है, केंद्र सरकार। राष्ट्रपति शासन में राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश स्थिति का सीधा संबंध किससे है? ए सबसे बुजुर्ग आबादी, बी अधिक कार्यशील आयु वर्ग, सी अधिक शहरीकरण, डी अधिक साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक कार्यशील आयु वर्ग। भारत की आबादी, युवा जो कार्यशील आबादी है, हमारे आर्थिक विकास का अवसर ज्यादा देती है। हाल के वर्षों में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ा है? ए कृषि उत्पादन, बी जल संरक्षण, सी स्वच्छ ऊर्जा, डी जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वच्छ ऊर्जा। ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प है। दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक हमें जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अब अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।